नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फेज जॉब पर। तो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार चैनल पर फिर से। और मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। आपके एग्ज़ामिनेशन डेट्स जारी कर दिए हैं एयरफोर्स ने, और आपके एग्ज़ामिनेशंस जो हैं आपके 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक होंगे। ऐसे में आप सभी को प्रिपरेशन जारी रखना है। आपकी जो है एयरफोर्स की फिजिक्स की सीरीज मैं लेकर आया हूं। यहाँ पर आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, और अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस जनरल साइंस की क्लासेस चल रही है। यहाँ पर जो है मेरी क्लासेस जो है आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी मेन क्लासेस हैं जनरल साइंस की, जो जो कि रोज़ डेली होती है, ठीक है ना। डेली मैं क्लासेस लेता हूँ, 4 से 5 मेरी क्लासेस रहती है। तो 4 से 5 की क्लासेस मेरी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइमिंग जो है वो है आपका 4 to 5, ठीक है। सॉरी, 4 to 5 ये मेरी क्लासेस है। 4 to 5 PM, ठीक है, शाम में क्लासेस होती है साइंस की क्लास है, ठीक है। ये मेरी साइंस की क्लास है, 4 to 5 साइंस की क्लास है। और आज आज जो है सैटरडे और संडे है, तो आपको बता दूं सैटरडे एंड संडे को जो है मेरा जो है एक स्पेशल क्लास रहेगा। यानी कि 4 से 5 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 6 to 7 PM, यानी 6 से 7 मेरी जीके की क्लास भी रहेगी आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो दोनों क्लासेस आप सभी को टाइमली मिल जाएगा, तो आप सभी जो है टाइमली अटेंड कर लीजिएगा। आज ही सैटरडे है, तो आज 2 क्लासेस हैं। साइंस की क्लास 4 से 5 है, और जो आपकी जनरल नॉलेज की क्लास है वो मेरी 6 से 7 है। तो दोनों क्लासेस टाइमली अटेंड करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, नो कॉस्ट, इसमें जो है आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं। तो क्लासेस आप टाइमली ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको दोनों क्लासेस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। और आपको पता है कि जो अभी सिचुएशन है फ्रेंड्स, तो इसमें अभी आपको ऑनलाइन कोचिंग का एकमात्र विकल्प बचता है। और आप सभी जो है इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन भी नहीं है जिसमें आप कोचिंग कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अभी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो है अनअकैडमी। तो एक बार अनअकैडमी विजिट करिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। फिलहाल मेरी क्लासेस जो है आप सभी को फिजिक्स की क्लासेस है, ठीक है ना। और टाइमिंग 4 से 5 है, तो आइए और अटेंड करिए, देखिए क्लासेस कैसी चल रही है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए जल्दी से। तो यहाँ बात करेंगे ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा। तो बात कर रहे थे हम लोग ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा क्या होता है। तो याद रखिए कि ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग जो है हमेशा क्या रहेगा, वायु यानी कि एयर की अपेक्षा, ठीक है ना। रिलेटिव की बात कर रहा है, तो इसके लिए जो है ऑलवेज जो है क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये याद रखना है आप सभी को। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो याद रखिए ट्रांजिस्टर जो है वो बनाए जाते हैं आपके मिश्र अर्धचालकों से, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे हम लोग। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं, यानी कि इसमें जो सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह आपने सुना होगा, इसमें कौन सी तरंगे यूज की जाती है, जो कहते हैं वेव। कौन सा वेव यूज किया जाता है, वो है आपका पराध्वनि तरंगे, ठीक है ना। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूं क्लासेस जो है अनअकैडमी पे मेरी साइंस की क्लासेस चल रही है। देखिए क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपको एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है, तो एक बार सभी लोग मन से जुड़ जाइए। आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अनअकैडमी पे 1 घंटे की पूरी क्लास चलती है। ये मेरा डेमो वीडियो है, आप सब लोग देख सकते हैं। डेमो वीडियो मैं ले आता हूँ क्लास के पहले, जिसमें आपको लिंक मैं प्रोवाइड कराता हूँ अपने क्लास की बेसिकली। तो लिंक फिलहाल मेरे क्लास की जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। याद कर लीजिए, देख मैं आपको बताना चाहूँगा 4 to 5, ठीक है ना। ये मेरी आपकी कैसी क्लास है, जीएस जनरल साइंस की है। और जीके की क्लास जो है मेरी वो है आपकी 6 to 7 है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार आइए। और ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं आप सभी को। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर जो है पोल में रखता हूँ। पोल पोल सभी के लिए होता है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं पोल में। तो एक तरीके से कह सकते हैं क्विज कह सकते हैं, मेगा क्विज है। तो आप लोग आइए एक बार अटेंड करिए क्लास, देखिए कैसी क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर विजिट करिए आप सभी। अनअकैडमी की दोनों की क्लासेस आज जो है मेरी आज जो होने वाली है, सैटरडे है, आज 2 क्लासेस हैं, 4 to 5, 6 to 7। लिंक आपको दोनों क्लास की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो एक बार आइए ज़रूर विजिट करिए, ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर सोनोग्राफी की हम लोग बात कर रहे थे, तो सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं पराध्वनि तरंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर
चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, एक बार आप सभी को बताना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, ठीक ना। अगला हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, जो कहते हैं ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसका जो मात्रक है वो है आपका क्या, वोल्ट मीटर और न्यूटन कूलम दोनों हो जाएगा मात्रक। अगला हम लोग देख लेंगे यहाँ पर श्रृंगार एवं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आप मेकअप करने के लिए और साथ ही साथ बियर्ड जो है सेव करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो वो है आपका अवतल दर्पण। देखिए ये जो है उत्तल और ये अवतल कैसे पहचानेंगे आप, इसको इसको पढ़ते हैं हम लोग कॉन्वेक्स और इसको पढ़ते हैं कॉनकेव, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो दोनों जो है आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, वो होगा आपका कॉनकेव। तो कॉनकेव जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, निर्वात में एक सिक्का एवं पंखा गिराए जाए तो क्या कौन सा पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। एक बात कर रहा है कि निर्वात, ठीक है। तो निर्वात एक ऐसी पोजीशन होती है, ऐसी जगह होती है निर्वात, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर एयर, नो एयर, ठीक है ना, यहाँ कह सकते हैं नो एयर, कोई हवा नहीं होती है, ठीक है ना। वैक्यूम जिसको बोलते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें बोलते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वैक्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कह सकते हैं निर्वात बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर नो एयर, ठीक है ना। कहता है यहाँ से एक कॉइन को गिराया जाए, और सॉरी पंखा नहीं है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पंख, क्या बोलते हैं पंख। तो एक फीदर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक फीदर को नीचे की ओर गिराया जाए, तो अगर दोनों को गिराया जाए तो पूछता है कि कौन सा पहले नीचे आएगा। तो याद रखिए निर्वात में कोई भी चीज़ होगी वहाँ पर वजन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, साथ में नीचे आएंगी, एक साथ नीचे की ओर गिरेंगी। अगला देखेंगे, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब होगा। जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसके सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो याद रखिए जो इमेज बनती है वो बनती है क्या, इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्या बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, आभासी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वर्चुअल होगा, आपका आभासी, ठीक है ना, सीधा इरेक्ट बोलेंगे एंड वर्चुअल, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रेरकत्व की इकाई क्या है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, हेनरी, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है ना, हेनरी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो है उत्प्लावकता, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बियोंसी फोर्स बॉल बोलेंगे हम लोग। जो जैसे आपने कभी देखा होगा कि पानी के अंदर जब आप क्या करते हैं, कोई चीज़ बॉल वगैरह डालते हैं तो क्या होता है, जब बॉल को नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो पानी के अंदर दबाव जब डालते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि नीचे से भी कोई चीज़ जो है उस पर दबाव डाल रही है, दोनों चीज़ें ऐसा करता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली बेयोंसे फोर्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल, ठीक है ना। तो ये जो है क्या होता है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार, ठीक है, पर निर्भर करती है कि उसका भार कितना है, उसी पे वो निर्भर करती है उत्प्लावन बल, ठीक है ना। चलिए अगला बात करेंगे, किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो याद रखिए हमेशा किस पे, गामा किरणों पर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, गामा किरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, गामा किरण बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ बात करेंगे, एक पिंड एक ऐसे द्रव में ठीक तैर रहा है जिसका घनत्व पिंड के घनत्व के बराबर है। यदि पिंड को जरा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो यह तलहटी तक डूब जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए बात कर रहे हैं कि एक पिंड है जो द्रव के ठीक जो है क्या कर रहा है, द्रव में ठीक तैर रहा है जिसका घनत्व पिंड के घनत्व के बराबर है। देखिए एक पिंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है जो कि लिक्विड यानी कि सतह पर तैर रहा है, ठीक है, सतह पर, सॉरी सतह करें ऊपर वाली परत पे तैर रहा है, ठीक है ना, पानी के ऊपर। और कह रहा है कि जो है दोनों का घनत्व बराबर है, लिक्विड का घनत्व बराबर है और जो ऑब्जेक्ट है उसका भी घनत्व बराबर है। तो पूछ रहा है कि अगर पिंड में, जो पिंड है आपका, जो ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो क्या होगा, तो वो कहाँ तक चला जाएगा, वो तलहटी में डूब जाएगा, क्योंकि घनत्व दोनों का बराबर है तो दोनों समा जाएंगे एक साथ, ठीक है ना। बात करेंगे बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है। तो बर्नौली समीकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बर्नौली समीकरण जो है वो द्रवों के प्रभाव, फ्लो ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो दूरदर्शी जो होता है आपका, दूरबीन जिसको हम लोग बोलते हैं, दूरदर्शी, दूर की चीज़ों देखने वाला जो इक्विपमेंट होता है, उसकी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो हम
हम बढ़ा सकते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका जो है नेत्रिका की फोकस दूरी जो है घटा दें हम अगर तो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, चलिए बताइए, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण क्या है? देखिए, जो सन होता है, जब सनसेट होता है और जब सनराइज होता है, दोनों की अवस्था में क्या होता है दोस्तों, तो इस समय क्या होता है कि हमको लगता है सूर्य अभी नीचे डूबा नहीं है या हमारे सामने से ओझल नहीं हुआ है। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? सभी लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस कैसा लग रहा है आप सभी को? अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, और अनअकैडमी की क्लास जरूर लीजिएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपकी इस समय क्विज चल रहा है, ठीक है ना? अब अनअकैडमी पे मेरे क्लासेस पे मेरे पे क्या चल रहा है, वो क्विज चल रहा है। तो एक बार आइए, क्विज को एक बार जरूर अटेंड करिए। और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं, तो सभी लोगों के बीच में कंपटीशन जैसी स्थिति पैदा रहेगी। तो आइए एक बार अटेंड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज दो क्लासेस हैं, एक जीके की है, दूसरी फिजिक्स की है, तो दोनों पे क्विज होगा। तो आइए एक बार अटेंड जरूर करिएगा, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अनअकैडमी की क्लास जरूर लीजिएगा, ठीक है ना? एग्जाम आपके नज़दीक है तो ज़रूर एक बार पार्टिसिपेट करिएगा। अब बात करेंगे, एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिश घूम रहा है, यानी कि एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। उसके अंदर एक जार में पानी रख दिया जाए। अगर अगर जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर एक जार में हम लोग क्या रखते हैं, पानी रख देते हैं। तो जार के पानी में एक कार को ढकेल दिया जाए, ठीक है? यानी कि पहले सिचुएशन समझिए। देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ क्या घूम रहा है, एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है? उसी कक्षा में क्या कर रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। अब उस सैटेलाइट के अंदर हम एक जार में पानी रख दें, एक जग में मान लीजिए पानी भर के रख दिया हमने जार में। और जब पानी रखा हुआ, फिर उस पानी में हम लोग क्या रखेंगे, एक कॉर्क रखेंगे। कॉर्क समझ ही रहे होंगे आपने, कुछ इस तरीके का कॉर्क होता है, आपको बता दूं, ठीक है ना? तो इस तरीके, तो इस कॉर्क की बात कर रहा है, इस कॉर्क को रख दिया जाए और कॉर्क को नीचे की ओर दबा के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? और याद रखिए, सैटेलाइट लगातार क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब बात करेंगे, अगर ये कॉर्क को पानी के जार में जो पानी हमने रखा है सैटेलाइट के अंदर, उसके अंदर जार के पानी में हमने कॉर्क रखा, कॉर्क को नीचे की ओर ढकेल दिया, तो सिचुएशन क्या पैदा होगी पूछ रहा है। तो याद रखिए हमेशा कि जब भी वो घूर्णन करेगा, तो याद रखिए वो क्या होगा, वो जार की दीवार से जो है क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्योंकि जब वो घूर्णन करेगा, स्पीड में रहेगा, घूर्णन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो उस कॉर्क को जो हम नीचे की ओर ढकेलेंगे, वो जार के जो है एक साइड में दीवार पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है। बात करेंगे, रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो जब रात में तारे जो है, आपके जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, इसका कारण सबसे बड़ा है, वो है आपका अपवर्तन। तो अपवर्तन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए। यानी किसी वस्तु के भार की बात करते हैं, अगर उसे पर्याप्त रूप से जो है कह सकते हैं किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए। पूछ रहा है कि अगर एक वस्तु है, उसको उसका भार कब किस स्थिति में बढ़ेगा, तो स्थिति पूछ रहा है, सिचुएशन पूछ रहा है। तो याद रखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं किसी वस्तु को, तो उसका जो भार होता है, जो वेट होता है, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक जो है एक अल्फा कण बना होता है, तो जो अल्फा कण होता है वो कैसे बना होता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखिए, अल्फा कण की बात करेंगे तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर एक अल्फा कण आपका बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहेगा? अगर क्षैतिज वृत्त है आपकी, उसमें अगर अचर चाल से कोई वस्तु घूम रहा है, तो उसका याद रखिए, उसका क्या जो है आपका नियत रहेगा, तो वो नियत मतलब कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो K इक्वल्स टू हाफ mv², ये आपका जो है हमेशा नियत रहेगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, यदि विभव नियत हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो विद्युत विभव की बात कर रहा है, अगर विद्युत विभव अगर कांस्टेंट हो आपका, ठीक है ना, विद्युत विभव अगर आपका कांस्टेंट हो, तो पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी क्या होगी? तो वो याद रखिए आपका क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा शून्य, ठीक है ना?
चलिए, बात करेंगे बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, तो ऐसे ग्रहों के बात बात करेंगे हम लोग जहाँ पर कोई भी उपग्रह नहीं है, सॉरी ऐसे उपग्रह की बात करेंगे, सॉरी बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। हम ऐसे ग्रहों के बारे में बात करेंगे जिनकी कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बुध और शुक्र हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी जो अनअकैडमी की क्लासेस चल रही हैं इस समय, वो जो है आपकी टाइमली चलती हैं 4 से 5, जो कि साइंस की क्लास है। और 6 टू 7 जो है वो क्लासेस मेरी कौन सी है, जीके की क्लास है। और जो 6 टू 7 वाली क्लास है उस पे क्विज़ हो रहा है, 4 टू 5 पे भी क्विज़ हो रहे हैं। तो एक बार आप जो है अगर एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार आइए विजिट करिए और एक बार क्विज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, ठीक है ना। तो दोनों आप लोग क्लासेस लीजिए, अटेंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है जारी हो गया है, तो अनअकैडमी की क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, आप सभी को पता ही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो क्लास ज़रूर आइए, ज्वाइन करिए और मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।